FEI फैजाबाद नागाम की ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम है। कल हमने स्टार्ट किया टर्म सेकंड का दूसरा चैप्टर हीरोन्स फार्मूला। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और क्वेश्चन है द ट्रायंगुलर वॉल ऑफ ए फ्लेवर हैज बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट। देखिए बेटा, एक फ्लेवर है और इसका एक वॉल है इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगल और इसको यूज किया जा रहा है एडवर्टीजमेंट के लिए। जैसे आपने अपने शहर में देखा होगा, श्रीनगर में बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहां पर जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, SMC श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वो स्पेस को एडवर्टीजमेंट के लिए रेंट पर देती है और उससे उनको रेवेन्यू हासिल होता है। तो इसी तरह इस फ्लेवर के ट्रायंगुलर पार्ट को एडवर्टीजमेंट के लिए दिया जा रहा है और इस ट्रायंगुलर वॉल के जो साइड्स है दे आर 122 मीटर, एंड 120 मीटर। इससे इस वॉल के 1 मीटर स्क्वायर से सालाना 5,000 रुपया इनकम जनरेट होती है। तो मैं बताने कि इस पूरे ट्रायंगुलर पोर्शन से कितनी इनकम जनरेट हो। ठीक है, देखिए तो ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के 3 साइड्स है। सो आई सपोज दैट लेट A इज इक्वल टू 122 मीटर। ट्रायंगल आप कंसिडर रखेंगे अपने जहन में, ट्रायंगल है, इसके 3 साइड से 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर। तो आपको मालूम है कि इन साइड्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद A, B एंड C। एंड सपोज A इज 122 मीटर। आप इनमें से किसी को भी A कंसिडर कर सकते हैं, किसी भी साइड को B या किसी भी साइड को C कंसिडर कर सकते हैं। अब हमने सपोज कर दिया 122 मीटर जो है ये A है, एंड B इज इक्वल टू 22 मीटर, C इज इक्वल टू 120 मीटर। तो बेटा हम इस ट्रायंगल का पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, यानी पेरीमीटर को हाफ कर देंगे। सेमी पेरीमीटर आपको मालूम है, इट इज हाफ ऑफ पेरीमीटर, दैट इज A प्लस B प्लस C हो गया। पेरीमीटर इसको डिवाइड करेंगे 2 तो ये बनेगा सेमी पेरीमीटर। अब देखिए A कितना है 122 मीटर, B इज 22 मीटर एंड C इज 120 मीटर। डिवाइड करेंगे 2 तो ये बनेगा सेमी पेरीमीटर। और दिस इंप्लाइज S इज इक्वल टू, देखिए इनको ऐड करेंगे, 0 प्लस 2 इज 2, 2 प्लस 2 इज 4, देन 2 प्लस 2 इज 4 प्लस 2 इज 6, 1 प्लस 1 इज 2, 264 डिवाइड बाई 2। इसको कैंसिलेशन करेंगे, 2 1 आर 2, 2 1 आर 2, 2 3 आर 6, 2 2 आर 4। तो जो सेमी पेरीमीटर है दैट इज 132 मीटर। तो लिहाजा इस ट्रायंगल का जो सेमी पेरीमीटर बनेगा वो क्या बनेगा 132 मीटर। सो देयरफॉर बाय हीरोन्स फार्मूला area of this triangular part of the flavor is equal to under root of S into S minus A into S minus B into S minus C, which is equal to square root of, अब देखिए S कितना है, S is 132, so it is 132 into 132 minus A रखा है हमने 122, then 132 माइनस B कितना रखा है, B रखा है 22, then into 132 माइनस C है 120। ठीक है, तो अब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे। इट इज फर्दर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 132 इंटू 132 में से 122 सब्ट्रैक्ट करेंगे
2 minus 2 is 0, 3 minus 2 is 1, तो ये बनेगा 10 into again 2 minus 2 is 0, 3 minus 2 is 1 and 1, तो ये बनेगा 110, ठीक है ना, into 130, 2 में से 120 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 minus 0 is 2, 3 minus 2 is 1, तो ये 12 बनेगा। देखिए इसको हम फैक्टराइजेशन कर देंगे, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 132 को मैं लिखूंगा 11 1 और 11, 13 माइनस 11 इज 2, ये बनेगा 22, 11 2 are 22। देखिए 132 को मैंने लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ 11 एंड 10। फिर इस 10 को आप ऐसे रख दीजिए, और जो बेटा 110 है इसको लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 11 एंड 10, 11 10s are 110, और फिर रहेगा 12, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ द ट्रायंगल। देखिए आपने स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स 8th में पढ़े हैं, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए दो एक जैसे जो फैक्टर होंगे उनके बदले हम एक ही लिखेंगे। यहाँ 11 और 11 दो बार है, तो स्क्वायर रूट में 11 एक ही बार आएगा। अब देखिए 12 भी दो बार है, यहाँ और यहाँ दो बार है, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए एक ही बार लिखेंगे, और 10 ये भी दो बार, इसको भी एक ही बार लिख देंगे। तो कितना बनेगा, 11 2s are 22, कैरी आ गई 2, 11 1 are 11 और 2 हो गए 13 into 10, it is 1320 मीटर स्क्वायर। तो लिहाजा बेटा जो ये ट्रायंगुलर पोर्शन ऑफ दिस फ्लेवर होगा, इसका एरिया है 1320 मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन क्या कहता है, अब क्वेश्चन कहता है कि 1 मीटर स्क्वायर एक साल में 5000 रुपये जनरेट करता है, ठीक है। देखिए अर्निंग yield by 1 meter square per year is equal to rupees 5000। 1 मीटर स्क्वायर एक साल में 5000 रुपया जनरेट कर रहा है। सो अर्निंग yield by 1320 मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो फिर 1320 मीटर स्क्वायर एक साल में कितनी अर्निंग देगा, दैट इज 1320 मल्टीप्लाई बाई 5000। देखिए 5000 में 3 जीरो से पहले वो 3 जीरो लिखेंगे, अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 zeros are 0, 5 2s are 10, कैरी आ गई 1, 5 3s are 15 प्लस 1 is 16, कैरी आ गई 1, 5 plus 1s are 5 प्लस 1 is 6। तो एक साल में ये 1320 मीटर स्क्वायर एक साल में 6,60,000 रुपीज जनरेट करेंगे, ठीक है। देयरफॉर अर्निंग yield by this 1320 मीटर स्क्वायर फॉर 1 मंथ। देखिए एक मंथ में कितना जनरेट करेगा, एक साल में कर रहा है 6600, दैट इज 66 लाख। तो एक मंथ में कितना करेगा, एक मंथ में जनरेट करेगा, इसको डिवाइड करेंगे 66 लाख को डिवाइड करेंगे 12 से, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते। अब हमें क्या बोलने कि 3 महीनों में कितना जनरेट करेगा, तो हम लिखेंगे अर्निंग यील्ड बाय 1320 मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स में कितनी इनकम ये जनरेट करेगा, दैट विल बी इक्वल टू 660000 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 3। 3 1 are 3, 3 4s are 12, 4 1 are 4, 4 1 are 4, 6 minus 4 is 2, ये बनेगा 26, 4 6 are 24, वहां से बचेंगे 2, ये बनेगा 20, 4 5s are
20, फिर आएंगे 4 0, 1 2 3 4। तो इसका मतलब हुआ कि 3 महीनों के लिए इनकम जनरेट करेगा ₹165,000, दैट इज 1 is 10 is 100,000, 10,000 lakh, 10 lakh, 16,50,000 रुपीज ये जनरेट करेगा फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months। तो बेटा इस तरह ये जनरेट करेगी इनकम ऑफ 16,50,000 रुपीज, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क। देखिए एक पार्क है और इसमें एक ट्रेंगुलर स्लाइड है जिस पर एक मैसेज लिखी है, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। तो ये जो ट्रेंगुलर पार्ट है इसका, जिस पर एक मैसेज लिखी है, हमें इसका एरिया निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये एक ट्रेंगुलर पार्क है इस तरह, ये पेंट की गई है रेड कलर से और फिर इस पर मैसेज है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। तो हमें इस जो इसका ये रीजन है जिस पर ये कलर किया गया है या पेंट किया गया है, इसका एरिया बताना है। और उसके जो साइड्स है दे आर 11 मीटर बाई 15 मीटर बाई 6 मीटर। सो ये जो ट्राइंगल है इसके साइड्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे ए, बी और सी से। तो यहां पर ए के बदले क्या है, लेट सपोज ए इज इक्वल टू 11 मीटर, बी इज इक्वल टू 15 मीटर एंड सी इज इक्वल टू 6 मीटर। तो बेटा पहले हम निकालेंगे सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से। ये एस हम कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। ए कितना है 11, बी है 15, सी है 6 डिवाइड बाई 2। देखिए 6 प्लस 5 इज 11, 11 प्लस 1 इज 12, कैरी आ गई 1, 1 प्लस 1 इज 2 और कैरी 1 हो गई 3, 32 बाई 2 इज इक्वल टू 16 मीटर। तो सेमी पेरीमीटर कितना बनेगा 16 मीटर। लिहाजा जो ट्रायंगल है इसका हम एरिया कैसे निकालेंगे, हेंस एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी यूजिंग हीरोन्स फॉर्म। सो इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब एस निकला हमें 16, सो इट इज 16 इंटू 16 minus a is 11 into 16 minus b is 15 into 16 minus c is 6. It is equal to square root of 16 into 16 minus 11 is 5, 16 minus 15 is 1 and 16 minus 6 is 10. It is further equal to square root of, देखिए इसका हम फैक्टराइजेशन कर देंगे। जैसे 16 को हम लिखेंगे 4 इंटू 4 इज 16, 5 को आप ऐसे रख दीजिए, 1 लिखने की जरूरत नहीं, और 10 के बदले क्या लिख देंगे 5 इंटू 2। तो स्क्वायर रूट्स फिर से यहां पर यूज करेंगे, तो क्या करेंगे, इन दो के बदले हम एक ही लिख देंगे, 4 इंटू 4 इनके बदले एक लिख देंगे, 5 इंटू 5 इनके बदले भी एक ही लिख देंगे, और 2 एक ही बात है, उसको सीधा लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 विच इज इक्वल टू 4 5 आर 20 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 मीटर स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ द पेंटेड पोर्शन। जो इस ट्रायंगल का पेंटेड पोर्शन है उसका एरिया होगा 20 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर। देन इज क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। देखिए एक ट्रायंगल है, हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। उसके दो साइड्स मालूम है हमें, 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, और इसका पेरीमीटर है 42। हमें इसका एरिया निकालना है।
तो देखिए बेटा एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में हमें दो साइड्स दिए हुए, एक साइड है 18 सेंटीमीटर, दूसरा साइड है 10 सेंटीमीटर, और इस ट्रायंगल का पेरीमीटर है 42 सेंटीमीटर। पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, हमें इसका एरिया निकालना है। तो देखिए हमारे पास यहां पर सिर्फ दो साइड्स है, ए और बी, सी यहां पर नहीं है, तो हमें पहले तीसरा साइड निकालना होगा। तो हियर A is equal to 18 सेंटीमीटर, B is equal to 10 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल जो P है, देखिए P किसके बराबर होता है, A प्लस B प्लस C। पेरीमीटर होता है बराबर A प्लस B प्लस C, और ये जो पेरीमीटर है इट इज गिवन टू बी 42 सेंटीमीटर। ये गिवन कंडीशन है कि जो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल है दैट इज 42। और पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, सम ऑफ थ्री साइड्स। और दिस सिंपलाइज, देखिए ए हमारे पास मौजूद है, ए का वैल्यू 18 है, बी का वैल्यू 10 है, सी हमें पता नहीं। तो ये बनेगा 18 प्लस 10 प्लस सी इज इक्वल टू 42, और दिस सिंपलाइज 18 प्लस 10 इज 28 प्लस सी इज इक्वल टू 42, C is equal to 42 minus 28. 12 minus 8 is 4 and 3 minus 2 is 1. तो बेटा जो C है, C निकलेगा 14 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हमें पहले सेमी पेरीमीटर चाहिए। अच्छा नाउ देखिए हम क्या लिखेंगे, S is equal to, S किसके बराबर होता है, P/2, पेरीमीटर का हाफ होता है। पेरीमीटर तो हमें दिया है ना, पेरीमीटर कितना है 42, इट इज इक्वल टू 42 डिवाइड बाई 2, 2 1 और 2, 2 2 और 4, 2 1 और 2, 2 2 और 4, 2 1 और 2, तो सेमी पेरीमीटर कितना बनेगा 21। सो देयरफॉर एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो हमें निकालना है, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c, विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखिए s कितना है, s है 21, 21 इंटू 21 माइनस a इज 18, 21 माइनस b is 10, and 21 माइनस c कितना है, c निकला 14, विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 21 इंटू 21 में से 18 सब्ट्रैक्ट करिए, कितना रहेगा 3, 21 minus 10 is 11 and 21 minus 14 is 7। ठीक है, इसको मजीद हम इस तरह लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 21 को लिखिए 3 इंटू 7 इज 21, फिर 3 ऐसे ही, फिर 11 को ऐसे रख दीजिए और 7 भी ऐसे रख दीजिए। अब बेटा क्या करेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, हाँ अब देखिए 3 एक और 2 बार है, तो स्क्वायर रूट में हम एक ही बार लिख देंगे। फिर इसी तरह 7 भी 2 बार है, स्क्वायर रूट में इसको भी एक ही बार लिख देंगे, और फिर 11 एक ही बार है, इसका सीधा लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 11। 3 इंटू 7 इज 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर इस ट्रायंगल का एरिया होगा। सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 21 into under root 11 centimeter square. There is next question. Sides of triangle are in the ratio 12 is to 17 is 25 और इसका पेरीमीटर है 540। Where finds area? देखिए एक ट्रायंगल है, उसके जो साइड्स है उनका रेशो है 12 is to 17 is to 25। तो हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। So I suppose that let A is equal to 12x, B is equal to 17x and C is equal to 25x.
हम सपोज करेंगे एक 12x है, बी 17x और सी 25x। तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे जो इसका पेरीमीटर हमें दिया हुआ है, पेरीमीटर इज 540। सो देयरफॉर पेरीमीटर इज इक्वल, देखिए पेरीमीटर हम कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर हो गया तीन साइड्स का सम। पेरीमीटर इज a प्लस b प्लस c एंड इट इज गिवन टू बी इक्वल टू 540 सेंटीमीटर। अब बेटा a हमने रखा है 12x, सो दिस इंप्लाइज 12x प्लस b रखा है हमने 17x, c रखा है 25x, सो इट इज 12x प्लस 17x प्लस 25x इज इक्वल टू 540। अब इनको ऐड कर दीजिए, 5 प्लस 7 इज 12, 12 प्लस 2 इज 14, कैरी आ गई 1, 2 प्लस कैरी 1 इज 3, 3 प्लस 1 इज 4 प्लस 1 इज 5। 54x इज इक्वल टू 540। x कितना बनेगा, x बनेगा 540 डिवाइड बाई 54, 54 1 जार 54, 10 जार 540। तो x का वैल्यू आएगा 10। क्या आएगा, अब हमें निकालना है a, b और c का वैल्यू। हेंस a कितना आएगा, फिर a हमने रखा है 12x, हो गया 12 इंटू 10, 12 इंटू 10 इज 120, ठीक है। b कितना आएगा, b हमने रखा है 17x, दैट इज 17 तो x का वैल्यू आ गया 10, 17 इंटू 10 इज 170 सेंटीमीटर। और c का वैल्यू आएगा 25 इंटू 10, दैट इज 250 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ऑल्सो देखिए बेटा, अब s निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर होता है पेरीमीटर का हाफ, p बाई 2। अब p कितना है 540, इट इज इक्वल टू 540 डिवाइड बाई 2, 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, 5 माइनस 4 इज 1, ये बनेगा 14, 2 7 आर 14 एंड 0, इट इज इक्वल टू 270 सेंटीमीटर होगा सेमी पेरीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल अब बिल्कुल आसान है, यूज हिरोनस फॉर्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। तो अब यही वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करिए, s का, a, b और c का। इट इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए s कितना निकला 270, सो इट इज 270 इंटू 270 माइनस a कितना आ गया, a आ गया 120, और b इज 270 माइनस वैल्यू ऑफ b कितना आ गया, b का वैल्यू आ गया 170 इंटू 270 माइनस c कितना है, c है 250, और इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 270 इंटू, सब्ट्रैक्ट करिए, 0 माइनस 0 इज 0, 7 माइनस 2 इज 5, तो 2 माइनस 1 इज 1, 150 इंटू, फिर से करेंगे 0 माइनस 0 इज 0, 7 माइनस 7 इज 0 एंड 2 माइनस 1 इज 1, तो ये बनेगा 100 इंटू 0 माइनस 0 इज 0, 7 माइनस 2 5 इज 2 इंटू 20। हाँ, तो क्या लिखेंगे, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 270 को हम लिखेंगे 3 3 आर 9 3 आर 27 इंटू 10, 27 इंटू 10 इज 270। 150 को क्या लिखेंगे, 150 की अगर फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 5 आर 15 एंड 0 एंड 5 10 आर 50, ठीक है। 3 इंटू 5 इंटू 10 लिखेंगे, 3 इंटू 5 इंटू 10, फिर है 100 को लिखेंगे 10 इंटू 10, 10 10 आर 100, और 20 को लिखेंगे 2 2 आर 4, 5 आर 20, 2 इंटू 5। अब देखिए भाई, जो फैक्टर दो दो बार आएगा उसके बदले एक ही लिखेंगे, जैसे 3 2 बार है, इसके बदले एक ही लिख देंगे, फिर से 3 यहां और यहां 2 बार है,
इनके बदले एक ही लिख देंगे। 10 यहाँ और यहाँ है, इनके बदले एक ही लिख देंगे। फिर देखिए 5 यहाँ भी है और यहाँ भी है, इनके बदले भी एक ही लिख देंगे। फिर से 10 एक और एक 2 बार, इनके बदले एक लिख देंगे। और फिर 2 भी 2 बार है तो एक ही लिख देंगे। इनको मल्टीप्लाई करिए, 3 3 9, 9 10 90 इंटू 5 10 50, 50 इंटू 2 इज 100, 100 इंटू 90 इज 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिहाजा इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया होगा। होप कि आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। देन इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 6। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। देखिए बेटा, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर है और इसके जो इक्वल साइड्स है दे आर 12 सेंटीमीटर। हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो ये हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका जो पेरीमीटर है दैट इज गिवन टू बी 30 सेंटीमीटर। तो P जो है 30 सेंटीमीटर और इसके इक्वल साइड 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, यानी हमें तीसरा साइड निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, here A is equal to B is equal to 12 सेंटीमीटर। तो इसको हम A मानेंगे, इसको हम B मानेंगे। ये दोनों कितने हैं? 12 सेंटीमीटर। हम पहले C निकालेंगे। ऑल्सो देखिए पेरीमीटर हम कैसे निकालते हैं? पेरीमीटर हो गया 3 साइड्स का सम, A प्लस B प्लस C, और ये पेरीमीटर दिया है 30 सेंटीमीटर। अब A और B 12 है तो हो गया 12 प्लस C इज इक्वल टू 30। 12 प्लस 12 इज 24 प्लस C इज इक्वल टू 30, और दिस इंप्लाइज C इज इक्वल टू 30 माइनस 24 को ट्रांसपोज करेंगे, 30 माइनस 24 हो गए 6 सेंटीमीटर। अब बेटा निकालेंगे हम सेमी पेरीमीटर। S इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ होता है P/2। अब P है 30 तो सेमी पेरीमीटर बनेगा 30/2 दैट इज 15 सेंटीमीटर। हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होगा? स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखिए S कितना है 15 इंटू 15 माइनस 12, अगेन यही आएगा 15 माइनस 12 क्योंकि B भी 12 है, देन 15 माइनस C निकला 6, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 15 इंटू 15 माइनस 12 is 3, again 15 minus 12 is 3 and 15 minus 6 is 9। तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 15 को अगर ऐसे रख देंगे इंटू 3 और 9 के बदले क्या लिखेंगे? 3 इंटू 3। अब बेटा इन दो के बदले हम एक ही लिख देंगे और इन दो के बदले भी एक ही लिख देंगे, और जो अंडर रूट 15 ये अलग रहेगा रूट में ही। इट इज इक्वल 3 3 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल का एरिया होगा 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारी पहली एक्सरसाइज की है। अब इसमें एक और एक्सरसाइज है 12.2, इंशाल्लाह हम कल से पढ़ेंगे। वस्सलाम।